A very good morning to all of you. Today we will study chapter number 14, When the Earth Shook. So let's start the chapter. When the Earth Shook. Help, help, save me. There was screaming and shouting everywhere. The ground was shaking and people were running all around. Screaming loudly, I got up. On hearing me, my mother also woke up. She came running and held me tight. It was the same bad dream. It has been more than 6 years now since the earthquake, but in my sleep, I still feel the earth shaking and trembling. सो ये स्टोरी है जिसमें एक बच्चा है, वो अभी फ़िलहाल के लिए शाउट कर रहा है, चिल्ला रहा है और बहुत ही ज़्यादा उसे डर लग रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि जो ग्राउंड है वो शेक कर रहा है और जो लोग हैं वो इधर उधर भाग रहे हैं। तो चिल्लाते हुए वो उठा एकदम नींद से और जैसे ही उसको उसकी मम्मा ने सुना तो जैसे ही उसकी मम्मा ने उसको सुना, उसकी मम्मा भाग कर के आई और उसको पकड़ लिया टाइट से। और तब उसे रियलाइज़ होता है कि फिर से उसने एक सपना देखा है। तो वो बता रहा है कि 6 साल से ज़्यादा हो गए हैं अब अर्थक्वेक को आए हुए, लेकिन मुझे जब जब नींद आती है तो मुझे अर्थ शेकिंग, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अर्थ जो है वो शेक कर रही है और ऐसे कांप रही है। आई एम जास्मा, आई लिव इन दी कच्छ एरिया ऑफ गुजरात। ये जो है स्टोरी जो है वो जस्मा की है जो कि गुजरात में है। मतलब I was 11 years old when there was an earthquake. तो वो बता रहे हैं कि वो 11 years के थे जब earthquake आया था. It was January 26, 2001. Everyone from the village, children and old people had gathered in the ground of the school to watch the parade on TV. तो 26 जनवरी की ये बात है, 2001 की बात चल रही है ये जो। तो क्या उस वक्त क्या हुआ था कि जितने भी लोग थे विलेज में, मतलब बच्चे बूढ़े सब लोग एक जगह इकट्ठे हुए थे स्कूल के ग्राउंड में। टीवी में एक परेड आ रही थी, वो परेड देखने के लिए। सडनली द ग्राउंड वॉज शेकिंग। तो अचानक से क्या हुआ, उन्होंने नोटिस किया कि ग्राउंड जो है वो शेक करने लगी। पीपल वर स्केर्ड एंड स्टार्टेड रनिंग हेयर एंड देयर। तो बेसिकली क्या हुआ कि जो लोग थे वो डरने लग गए और लोग इधर से उधर भागने लगे डर के मारे। नो वन न्यू वॉट वॉज हैपनिंग एंड वॉट टू डू। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और अब क्या करना चाहिए। सो देयर वॉज टोटल पैनिक। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम में सबके सब पैनिक हो रखे थे, सबके सब परेशान इधर से उधर भाग रहे थे। इन अ फ्यू मिनट्स आवर विलेज वॉज फ्लैट ऑन द ग्राउंड। ऑल आवर थिंग्स, clothes, pots, grains and food were trapped under the stones, mud and wood from the fallen houses. At that time, everyone thought of two things: to save the people who were trapped and to treat the injured. अचानक से कुछ मिनट्स के अंदर क्या हुआ कि जो उनका गांव था उसमें बिल्कुल पत्थर, मिट्टी और लकड़ियाँ एकदम फैल गई। मतलब सब कुछ, घर जो थे वो सब टूट गए। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि बस दो ही तरीके के ख्याल मन में आ रहे थे कि या तो सारे जितने भी लोग हैं इंजर्ड उनको बचाना जल्दी से, और जो लोग फंसे हुए हैं, ट्रैप्ड हैं, घर टूट गए हैं, उनके नीचे दबे हैं या फिर मिट्टी वगैरह में कहीं भी दबे हुए हैं, उनको बचाना। बस यही दोनों थॉट्स जो थे उस टाइम पे मन में आ रहे थे। द विलेज हॉस्पिटल वॉज ऑल्सो डैमेज। तो जो गाँव का हॉस्पिटल था वो खुद भी डैमेज हो चुका था। मैनी पीपल वो सीरियसली इंजर्ड। बहुत सारे लोगों को सीरियस, बहुत ही गहरी चोट आ चुकी थी। माई लेग ऑल्सो गॉट फ्रैक्चर्ड। मतलब मेरा खुद का भी पैर जो था वो बिल्कुल टूट चुका था। तो मेरे खुद के पैर में भी फ्रैक्चर हो गया था। द डॉक्टर ट्रीटेड पीपल विद द हेल्प ऑफ द विलेजर्स। तो डॉक्टर ने क्या किया, विलेजर्स की मदद से ही लोगों को जैसे तैसे ठीक किया। 6 people of our village died. My grandfather was also buried under the house. 6 लोगों की तो डेथ हो चुकी थी इस इंसिडेंट की वजह से, और जो मेरे नाना जी थे, ग्रैंडफादर थे, वो भी दब चुके थे घर के अंदर। माई मदर वेप्ट ऑल द टाइम, सीइंग माई मदर आई ऑल्सो क्राइड। मेरी मम्मी हमेशा इस वजह से रोती रहती थी और मम्मा को देख करके मैं भी हमेशा मुझे भी रोना ही आते रहता था। द एंटायर विलेज वॉज सैड एंड डिस्टर्ब। जो पूरा का पूरा गाँव था, पूरा गाँव ही बहुत उदास और परेशान था। House of Mota Bapu, who is the sarpanch of our village, was not much damaged. He gave rice and wheat to everyone from his godown. तो जो मोटा बापू थे हमारे मतलब
गांव के सरपंच, उनका घर डैमेज नहीं हुआ था। उन्होंने क्या किया था, राइस और वीट दिया था गोडाउन से, अपने गोडाउन से उन्होंने राइस और वीट निकाल के, मतलब जितने भी लोग बचे थे उनको खाने को दिया था। फॉर मैनी डेज द विलेज वीमेन कुक्ड फूड टुगेदर एट मोटा बापूज हाउस एंड फेड एवरीवन। तो काफ़ी दिन तक क्या हुआ कि जो विलेज वीमेंस थी, मतलब जो गांव की जो फीमेल्स थी, उन्होंने खाना साथ में मिल करके बनाया था मोटा बापू के घर पे, और साथ में मतलब खाना बना करके उन्होंने एक दूसरे को, मतलब एक साथ सबको परोसा था खाना बेसिकली। इमेजिन बीइंग विदाउट अ हाउस इन द कोल्ड विंटर। मतलब ये एक सोचने वाली बात है कि एक तो ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में आपके पास अगर घर भी ना हो तो आप तो जीना कितना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो फियर एंड द कोल्ड केप्ट अस अवेक इन द नाइट्स। पहली चीज़ तो ठंड, दूसरी चीज़ हमें डर। ठंड और डर की वजह से रात भर हम सो नहीं पाते थे। ऑल द टाइम वी वर वरीड दैट देयर मे बी अनदर अर्थक्वेक। हर वक्त हमें बस एक ही डर लगे रहता था कि कहीं दोबारा से भूकंप, अर्थक्वेक ना आ जाए। ये स्टोरी जो है, एक बार हम ऊपर से अगर दोबारा देखें तो दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होती है? बेसिकली एक नेचुरल कैलामिटी को ही हम अर्थक्वेक कहते हैं। मतलब प्राकृतिक आपदाएं भी बोलते हैं हम हिंदी में इनको। कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी सिचुएशंस जब आ जाती हैं जब नेचर की वजह से काफ़ी लॉस होता है ह्यूमैनिटी को भी और नेचर को खुद भी। क्योंकि अर्थक्वेक आता है तो इट्स लाइक दैट कि हमारा जितने भी घर होते हैं, घर गिर जाते हैं, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, लोगों का कितना नुकसान होता है। चाहे हमारे रिसोर्सेज है, फ्लोरा फौना से लेकर के, ट्रीज़ से लेकर के फ्लावर लाइफ, हर चीज़, एक्वेटिक लाइफ, हर चीज़ को नुकसान होता ही होता है। सो अर्थक्वेक इज़ अ नेचुरल कैलामिटी, ओके। एंड जब भी अर्थक्वेक आए तो हम कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं। हमें आपने देखा होगा कि पहले तो घर से बाहर, अगर हमें लगता है कि भूकंप के थोड़े भी झटके लग रहे हैं तो हमें घर से बाहर निकल जाना चाहिए, या फिर हमें कहीं कोने में ऐसे खड़ा हो जाना चाहिए, बट हमें ऐसे बीच में नहीं रहना चाहिए कहीं भी। एंड हमें करेजली, मतलब ब्रेवली हमें उस चीज़ को फेस करना चाहिए। आसपास के जितने भी लोग हैं उनको हमें हेल्प प्रोवाइड कराना चाहिए, हम जितनी से जितनी हेल्प प्रोवाइड करा सके। तो ये स्टोरी भी ऐसी है कि ये जो बच्चा है, इस बच्चे को बार बार अब सपने आते हैं। उसे ऐसा लगता है नॉर्मली कि ग्राउंड में शेकिंग हो रही है, सब लोगों के उसको चिल्लाने की आवाज़ आती है, स्क्रीमिंग की आवाज़ आती है, बिकॉज उसके मन में अब एक डर बैठ चुका है, क्योंकि वो एक बार उस चीज़ को फेस कर चुका है। बेसिकली ही हैज़ ऑलरेडी फेस्ड इट वंस, सो ही इज़ ऑलवेज हैविंग दैट फियर ऑफ कि दोबारा से अर्थक्वेक ना आ जाए। अगर दोबारा से अर्थक्वेक आएगा तो फिर हाउ विल दे मैनेज। सो ये स्टोरी फ़िलहाल अभी हम ये यहाँ तक करते हैं। In the next video, we will discuss it further, okay, from the next topic. So in the next video, we will discuss from here, help arrives, कि जब ये earthquake आया था तो इसके बाद कैसे कैसे लोगों को help मिली इन situations से बाहर आने के लिए। So I hope you have understood well. इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा, I hope. So thank you so much class. Thank you.